हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे आज के क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करवा रहे हैं। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड। इसकी पहचान यह होती है दोस्तों कि जो इस टेंस के वाक्य होते हैं उस टेंस के क्रिया के अंत में या तो चुका था लिखा होगा, या चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, या लिया था या दिया था आदि शब्द आते हैं। और इस टेंस में जो है कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। पास्ट टेंस में, भूतकाल में क्या होता है, टेंस कार्य जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। जैसे दोस्तों इसमें लिखा हुआ है हम दिल्ली पहुंच चुके थे। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें चुका था लिखा हुआ, चुके थे ये लिखा दोस्तों, चुके थे। और हम दिल्ली पहुंच चुके थे अर्थात पहुंचने का कार्य जो है ये पूरा हो चुका था। इस टेंस में कार्य पूर्ण रूप से समाप्त भी हो जाता है। तो दोस्तों इसका फार्मूला देख लीजिए। सबसे पहले हम कर्ता के लिखते हैं, फिर इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं। फिर यदि आपका वाक्य निगेटिव हो तो नॉट लगाते हैं। फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ड लिखते हैं। जैसे हम दिल्ली पहुंच चुके थे, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट है हम की होती है वी, और हैड हम सब सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो। तो हेड लगा दिया। फिर नॉट, दोस्तों इसमें नॉट नहीं लगेगा क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें निगेटिव नहीं है, इसलिए नॉट नहीं लगेगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है पहुँचना। तो पहुँच जो है, रीच माने पहुँचना होता है, और पहुँचना की तीसरी अवस्था जो है वो होती है रीच्ड। फिर कहाँ पहुँच चुके थे, दिल्ली, टू दिल्ली। अदर वर्ड कुछ नहीं बचा दोस्तों, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया। दोस्तों अगला देख लीजिए, स्वाति मेरे घर नहीं आई थी। स्वाति मेरे घर नहीं आई थी, इसमें आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि इसमें ई थी आया हुआ है। क्या आया हुआ है दोस्तों, ई थी, बड़ी की मात्रा है और थी है, ये लिखा हुआ है ई थी, अर्थात ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो दोस्तों सबसे पहले हम कर्ता के लिखते हैं। हमने यहाँ पे स्वाति के बारे में बात की, स्वाति की लिख दिया। हैड सभी के साथ लगता है, ये इसमें नहीं लिखा हुआ दोस्तों, इसलिए नॉट लग जाएगा। फिर क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। क्रिया इसमें आने की हुई है, कम, केम, कॉम लग दिया। फिर कहाँ आई थी, मेरे घर, माई हाउस, टू माई हाउस। तो दोस्तों हो गया, स्वाति हैड नॉट कम टू माई हाउस। अगला दोस्तों देख लीजिए, मीरा ने मुझे देख लिया था। मीरा ने मुझे देख लिया था। अब दोस्तों इसमें लिखा हुआ है लिया था, ये दोस्तों लिखा हुआ है लिया था, अर्थात ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो सबसे पहले हम कर्ता के लिखेंगे मीरा, फिर हम हैड लगाएंगे, फिर नॉट लिखेंगे। दोस्तों इसमें नॉट नहीं है, नहीं लिखा हो इसलिए नॉट नहीं लगेगा। फिर क्रिया की तीसरी अवस्था, क्रिया इसमें देखना है, सी माने देखना होता है दोस्तों, तीसरी अवस्था होती है सीन। तो मीरा हैड सीन, फिर किसे देख लिया था, मुझे, टू मी। यहाँ पे दोस्तों मुझे ऑब्जेक्ट है और आई का ऑब्जेक्ट होता है मी मीन्स होता है मुझे। तो मीरा हैड सीन टू मी। चलिए दोस्तों अब आप निगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। प्रश्नवाचक वाक्य दोस्तों ए पार्ट है, जब शुरू में प्रश्नवाचक शब्द क्या आए, अर्थात जब शुरू में प्रश्नवाचक शब्द क्या आए इस टेंस में, तो हम सबसे पहले हेड लगाते हैं, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे हम पहले लिख देते हैं। फिर हम कर्ता लिखते हैं, कर्ता के बाद यदि निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाते हैं, और यदि निगेटिव सेंटेंस नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं दोस्तों, फिर अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वे लोग यहाँ आए थे, तो ए थे आया हुआ दोस्तों, अभी हमने पीछे बताया था पहचान में, तो ए थे हमने लिखवाया है, देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट है वे लोग दोस्तों एक साथ लिखेंगे, दोज पीपुल। फिर उसके बाद दोस्तों है नॉट, इसमें नहीं लिखा दोस्तों, तो नॉट नहीं लगेगा। फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्रिया यहाँ पे काहे की हुई है दोस्तों, आने की क्रिया हुई है, कम की तीसरी अवस्था कम होती है। फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म, कहाँ आए थे, यहाँ, हियर मीन्स होता है दोस्तों यहाँ। अब यहाँ पे अदर वर्ड यानी अन्य शब्द कुछ नहीं बचा हुआ है, तो लास्ट में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या नीता अपने पिता के साथ, माता पिता के साथ बाजार गई थी। दोस्तों इसमें भी क्या शब्द शुरू में आया हुआ है, और ई थी आया है, बड़ी की मात्रा और थी, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे,
फिर हम सब्जेक्ट के लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ अनीता, नीता के बारे में बात की गई है, अनीता के लिख दिया। फिर नाट, इसमें भी नहीं नहीं लिखा हुआ दोस्तों, नाट नहीं लगाएंगे। फिर क्रिया की तीसरी अवस्था, क्रिया इसमें जो है जाने की हुई है, गो मीन्स जाना होता है, इसकी तीसरी अवस्था होती है गॉन। फिर कहाँ गई थी, बाजार, गॉन टू मार्केट, बाजार गई थी। फिर लिखा मेरे अपने माता पिता के साथ, साथ दोस्तों विद मीन्स होता है के साथ। फिर अपने के लिए यहाँ अनीता के लिए हर लगेगा, स्त्रीलिंग के लिए हर लगता है, और पुल्लिंग के लिए अपना शब्द के लिए हम हिज लगाते हैं। फिर माता पिता की दोस्तों होती है पेरेंट्स, PARENTS, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हो जाएगा हैड अनीता गॉन टू मार्केट विद हर पेरेंट्स। अब आप बी पार्ट देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, जब बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले बीच में आए हुए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, शेष नियम ए पार्ट जैसा। जैसे लिखा हुआ है वे लोग तुम्हारे घर क्यों आए थे, यहाँ पे दोस्तों थे लिखा हुआ है, सही से कट गया था थोड़ा, देख लीजिएगा थे है। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है क्यों, तो सबसे पहले हम क्यों की लिखेंगे, शेष नियम ए पार्ट का लगाएंगे। हैड है दोस्तों, सबसे पहले हैड लिखेंगे। फिर करता है वे लोग, दोज पीपुल होता है वे लोग। फिर नाट, इसमें नहीं नहीं लिखा हुआ, नाट नहीं लगेगा। फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, क्रिया इसमें दोस्तों जाने की हुई है, गो की तीसरी अवस्था होती है गॉन। फिर कहाँ गए थे, तुम्हारे घर, टू योर हाउस। लास्ट में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। लास्ट है दोस्तों, इसे आप अच्छे समझिएगा, तुमने यह समाचार कब सुना था, इसमें आ था आया हुआ दोस्तों, बड़ा आ की मात्रा है, फिर था है, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो सबसे पहले हम जो बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है, अर्थात जो इस सेंटेंस को प्रश्नवाचक बना रहा है, उसकी सबसे पहले हम अंग्रेजी लिखेंगे। इसमें सबसे पहले दोस्तों कब की लिखी जाएगी, व्हेन, WHEN। इसके बाद हम ए पार्ट का फार्मूला यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे। फिर हम सब्जेक्ट की लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ तुम्हारे बारे में बात की गई, यू मीन्स होता है। फिर उसके बाद नाट, इसमें नहीं नहीं लिखा हुआ दोस्तों, इसमें भी नाट नहीं लगेगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हियर माने सुनना होता है दोस्तों, यहाँ पे क्रिया सुनने की हुई है, और सुनना की तीसरी अवस्था होती है हियर्ड। फिर क्या सुन चुके थे, यह समाचार, दिस न्यूज, ये आपका हुआ ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड कुछ नहीं बचा हुआ दोस्तों। लास्ट में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। दोस्तों टेंस आपका समाप्त हुआ, और इसी में जो है क्या है, आफ्टर और बिफोर का प्रयोग है दोस्तों। तो हम अगले वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे आफ्टर और बिफोर का यूज, आप जो उसे वॉच करें और अच्छे से समझें। यदि दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।